नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने एक हाल ही में वाइन प्लस शो सीरीज शुरू की है, जिसका आज अगला एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पे करेंगे। आखिर क्या है लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस, और क्या है जो हाल ही में अभी कुछ देर पहले दिल्ली के सीएम ने अभी अभी ऐलान किया है कि हमारी लॉकडाउन 4.0 की क्या गाइडलाइंस रहेंगी, वो सभी हम आपको बताएंगे। उसमें क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, और क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें छूट दी गई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है लॉकडाउन 4.0 के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि उन पर जिन पर रोक रहेगी, उन बातों पर बात करते हैं। तो मेट्रो रेल सेवाएं पर रोक रहेंगी, स्कूल कॉलेजें सभी बंद रहेंगे। उसी तरह से शैक्षणिक संस्थान जो भी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई पर भी एक से सिर्फ रोक नहीं लगाई गई है। उसके अलावा जो भी संस्थान वगैरह हैं वो सभी बंद रहेंगे। तो अगर बात करें अगर होटल की, और सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, जिम और जो भी मनोरंजन पार्क, थिएटर जो भी थे सभी बंद रहेंगे, पूरी तरह से बंद रहेंगे। उनमें कोई तरह की छूट नहीं दी गई है। वहीं पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे। इसमें वो नहीं खोले जाएंगे जिसमें दर्शकों को आने दिया जाए, जिसमें दर्शकों को आने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर वो सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे खेल वाले ही हों, तो उनकी बात हो रही है। तो वहीं बात करें अगर सभी जो सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक संस्थान हो गए, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोका है। कहीं कहीं यह भी कहा गया है कि ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जैसे अंतिम संस्कार पर जाते हैं तो 20 से ज़्यादा की संख्या आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और वहीं अगर बात करें शादी की, तो उसमें 50 से ज़्यादा आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक है। जो भी कंटेनमेंट जोन है उनमें सख्ती बरकरार रहेगी। यहाँ सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी, और ई कॉमर्स के जरिए भी आप जरूरी सामान को मंगवा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर अच्छा हुआ है। अगर बात करें कंटेनमेंट छोड़कर बाकी जगहों की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या गतिविधियाँ, यात्रियों की जो भी गाड़ियों और बसों में जो अंतर्राज्यीय यात्राएं हैं, हालांकि उनमें राज्यों की अनुमति का होना जरूरी है, तभी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी जो भी बसें या गाड़ी जो है वो ले जा सकते हैं। उसके लिए वही बात होगी कि आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो चाहे तो ये सब हो सकता है। अगर बात करें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात, और इन पे थोड़ा सा अभी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं सस्पेंस हो सकता है। और लोगों की गतिविधियों के लिए तय की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत गतिविधियां हो रही हैं, वो जारी रहेंगी। अगर राज्य तय करेंगे जोन, अगर राज्य की बात करें कि अगर राज्य वहाँ पर जोन तय करेंगे कि जैसे कि कोरोना वायरस के मामलों के आधार पर रेड, ग्रीन, ऑरेंज कंटेनमेंट जोन के आधार पर बांटा जाए, तो ये फैसला राज्य सरकारें और जो भी यूटी सरकारें प्रदेश हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ के जो प्रशासन है तो वो उन पर निर्णय लेंगे, और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पे वो सब फैसले लिए जाएंगे। वैसे रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा। अच्छी तरह से ये बात आप बिठाइए। वहीं अगर बात करें कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक होगी, क्योंकि भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी जरूरी है, और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों के लिए ही मंजूरी दी जाएगी। ये वहाँ जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं, उनकी बातें हो रही है। वहीं कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, घर घर जाकर जांच भी की जाएगी, क्योंकि वहाँ जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं उस जगह पे ये पूरी सख्ती बरती जाएगी। उसके अलावा हर जोन में कहीं ना कहीं, चाहे वो ऑरेंज हो या फिर ग्रीन जोन है, उनमें कहीं ना कहीं छूट दी गई हुई है। अगर रात की बात करें तो रात में कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह से रोका है। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार में आने वाले क्षेत्रों में इसे पूरी तरह लागू करके या प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करेगा। और अगर बात करें जैसे कि 65 साल के जो भी व्यक्ति हैं, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और जहां गर्भवती महिला और 10 साल के छोटे बच्चे हैं, उन्हें सभी को घर में रहने की हिदायत दी गई है। जो पहले भी कहा गया था, इन पर जैसे पाबंदी पहले थी उसी तरह इन पर अभी भी पाबंदी और इन्हें घर पर रहने की हिदायत दी गई हुई है। अगर बात करें आरोग्य सेतु ऐप, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको पूरी तरह से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आरोग्य सेतु ऐप जो है कोरोना वायरस से ये हमें बचाने के लिए बनाई गई है, और इसका हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो केंद्र सरकार है और जो भी राज्य सरकार है वो हमें इसके लिए कह भी रही है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है, इसीलिए हमें कहा जा रहा है। और अगर बात करें आरोग्य सेतु ऐप की, तो जहाँ पर जो भी सरकारी दफ्तर हैं और कार्यालय हैं, उनकी जो बेहतर सुरक्षा के लिए उन्होंने सभी के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत ज़रूरी कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो उन्होंने भी
उन्हें भी यह कहा गया है कि सुझाव दिया है कि हर व्यक्ति के फ़ोन में वह इंस्टॉल इसे करवाएं और कहीं और जो उनका जो हेल्थ स्टेटस उसमें जो एक होता है उसको वह रोज़ ऐप के द्वारा स्वास्थ्य के बारे में जो भी अपनी वो है कंडीशन है उसके बारे में वो वहाँ पर अपडेट करें, ताकि आरोग्य सेतु अगर ऐप आप डाउनलोड करेंगे उससे सरकार को पता चलेगा कि कहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। अगर बात करें डॉक्टरों की और जो सफाई कर्मचारी हैं और जो भी एम्बुलेंस हैं उनके लिए किसी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी और जो ट्रकों में सामान आ जा रहा है उस पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। और गृह मंत्रालय के आदेशानुसार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन करेंगे और जिला अधिकारियों के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराएंगे भी। और अगर बात करें कि जोन कैसे बांटे जाते हैं उन पर भी बात करते हैं। जिस तरह से काफ़ी दिनों से कहीं भी अगर कोई केस नहीं आ रहा है तो जिसे कि ग्रीन जोन में डाल दिया जाएगा। ये जो जोन वाला सिस्टम है ये लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू किया गया था इंडिया के अंदर। और जहाँ रेड जोन जहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो दर है वो 2 गुने की रफ्तार के हिसाब से अगर बढ़ रही है या मरीज बढ़ रहे हैं तो उसे रेड जोन घोषित किया गया। जो दोनों ही नहीं है उसे ऑरेंज के लिए ऑरेंज में शामिल किया गया है। इस तरह से इन्हें अलग अलग बांटा भी गया है। अगर बात करें हम ग्रीन जोन में इस कार्यालयों की इजाज़त की कि किस तरह से क्या कुछ है, तो इसमें अगर बात करें ग्रीन जोन में उन चीज़ों को छोड़कर सभी की अनुमति दी गई है जिन पर देश में पूर्णतः प्रतिबंध है। जहां पर देश में कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है तो उसका प्रतिबंध ग्रीन जोन में भी है और उसके अलावा सभी छूटें यहाँ पर दी जाएंगी। जैसे कि यहाँ बसें में 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं। बस डिपो में 50% क्षमता तक पर चल रहे हैं। स्कूल कॉलेज समेत सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, जिम बार जो भी है ये बंद है। ये दूसरे राज्यों के परिवहन भी बंद हैं, उस तरह से ये भी बंद है। और जहाँ बसें चलाई जा रही हैं जो सरकार के आदेशानुसार चलाई जा रही हैं और जो कुछ जिम ये सिनेमा हॉल ये सब बंद किए हुए हैं तो ये ग्रीन जोन में भी बंद है। अगर बात करें हम तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली की क्या गाइडलाइंस आई हैं तो उन सभी पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कई सारी चीज़ों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। पहली चीज़ कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सैलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहाँ बैठ के खाना अलाउ नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है
उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स का मूवमेंट अलाउड होगा पूरे दिल्ली में। 4 व्हीलर्स के अंदर 2 पैसेंजर से ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे और 2 व्हीलर के ऊपर पीछे बैठ के सवारी अलाउड नहीं होगी, पीछे पिलियन राइडर अलाउड नहीं होगा। सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ, लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिस वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम रहे। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो रोज़ खुलेंगी। जितने स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, वो सारी खुलेंगी, लेकिन हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर किसी दुकान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी। जितने इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा स्टैगर कर दिया गया है भीड़ को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वही अलाउड होंगे। अभी ट्रांस बॉर्डर वर्कर्स अभी लाना, बाहर से वर्कर्स को अभी लाके वो अलाउड नहीं होगा। शादी के लिए केवल 50 गेस्ट्स अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। फ्यूनरल के लिए केवल 20 लोग अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इंटर स्टेट पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि बॉर्डर के ऊपर नर्सेज को, डॉक्टर्स को रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सैनिटेशन पे काम करने वालों को, एम्बुलेंस को, इनको बिना रोक टोक के अलाउड किया जाएगा। और बॉर्डर के ऊपर इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए गुड्स और कार्गो के ट्रक्स जो हैं, चाहे वो खाली ट्रक हों चाहे सामान से भरे हुए हों, उनको सबको अलाउ किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि मास्क पहन के निकलना अनिवार्य है, सबको मास्क पहने रहना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन करना ज़रूरी है। और बार बार जितनी बार हो सके आप अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज़र से या साबुन से धोते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बड़ा कठिन समय है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आपने पिछले 2 महीने में तपस्या की है, आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिल के कोरोना से जीत पाने में कामयाब होंगे। नमस्कार।